शहादत की कहानी। एक पेड़ से लिपटी हुई फांसी की निशानी। फतेहपुर जनपद के खजुहा कस्बे में इस बावनी इमली के पेड़ पर भले ही हर वर्ष इमली फलते हो और अपने खट्टे मीठे स्वाद को समेटे शाख से छूटकर जमीन पर बिखर जाते हो, पर यह पेड़ जिस बलिदान की गवाही दे रहा है वो सदा इसकी जड़ों से जुड़ी रहेगी। 28 अप्रैल 1858 ये वो दिन है जिस दिन इस इमली के पेड़ पर फतेहपुर के 52 शूरवीरों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। ठाकुर जोधा सिंह अटैया के नेतृत्व में फतेहपुर ने सन 1857 की क्रांति में न सिर्फ भाग लिया बल्कि अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। उस समय के डिप्टी कलेक्टर हिकमत उल्लाह खान ने भी क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया। मातृभूमि को मुक्त करने के लिए इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली और अंग्रेजी सेना को भाग खड़ा किया। ऐसी ही वीरता का प्रतीक ठाकुर दरिया सिंह भी थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तन मन धन और अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने में कुर्बान कर दिया। इनके बेटे सूरत सिंह भी पिता के रास्ते पर ही चले। 6 मार्च 1858 को पिता और पुत्र दोनों को अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दे दिया। बहादुर सिंह इन्हीं के नेतृत्व में क्रांति में भाग लेकर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1858 में शहीद हो गए। फतेहपुर की भूमि ने 1857 की क्रांति में अपने कई सपूत कुर्बान किए। शहीद दुनियापति सिंह, बंदी दीन पांडे, बाबा गया दीन दुबे, बख्तावर सिंह, भैरवनाथ भीमा, अब्दुल खान उन शहीदों में से है। 1947 तक चले स्वतंत्रता संग्राम में हर कदम पर फतेहपुर देश के लिए संघर्षरत रहा। पत्रकार शिरोमणि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी कस्बा हाथ गांव के निवासी थे। इन्होंने गांधी जी के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रकवि स्वर्गीय पंडित सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। जन सामान्य में उनकी रचनाओं ने राष्ट्रीय भावना पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। फतेहपुर स्वतंत्रता सेनानियों की मातृभूमि तो रही, साथ ही कई क्रांतिकारियों की कर्मभूमि भी रही। स्वामी परब्राधिकानंद सरस्वती एवं स्वामी भगवान ने यहाँ रहकर आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। कानपुर निवासी श्यामलाल पार्षद ने जिला जेल में विश्व विजयी तिरंगा प्यारा राष्ट्रीय झंडा गीत लिख क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाया। भारत की आजादी देश के नागरिकों की एकजुटता का प्रतीक है। हर गांव एवं जिले ने क्रांतिकारी दिए और इन सब में फतेहपुर जनपद का योगदान अहम रहा। भारत के साथ और भारत से कई वर्ष पूर्व बहुत से देशों को आजादी प्राप्त हुई, परंतु भारत ने इन सब में अपनी एक अलग पहचान दर्ज की। भारत ने न केवल लोकतंत्र अपनाया बल्कि उसके असली मतलब को समझा। आजादी हासिल करते ही भारत ने नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। जो मिला हमें अधिकार वोट का देता है संदेशा, ये लोकतंत्र का उत्सव यूं ही मनता रहे हमेशा। इन सब बातों से यह परिलक्षित होता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय नागरिकों के लिए अधिकार के साथ साथ संघर्ष और भिन्नता की कहानी है। अपना प्रतिनिधि चुनने का हक हमें वर्षों के संघर्ष तथा स्वतंत्रता सेनानियों के रचनात्मक योगदान के बाद प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि भारतवर्ष में मतदान एक महोत्सव के रूप में देखा जाता है और जनमानस उसे उत्सव की तरह मनाता है। जब नागरिक वोट देकर उंगली में काली स्याही लगाकर निकलते हैं, तब वे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को सफल कर रहे होते हैं। बावनी इमली का पेड़
इसी इंतजार में है कि फतेहपुर अपने शहीदों को न सिर्फ याद करे, बल्कि उनके देखे गए स्वतंत्र भारत के सपनों को समझे, अपनी आजादी को सही मायने में जिए। जनपद फतेहपुर के सभी नागरिकों से अपील है कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष एवं कुर्बानियों की बदौलत प्राप्त स्वतंत्र भारत में वयस्क मताधिकार का प्रयोग आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में उत्साहपूर्वक करें एवं सशक्त तथा प्रगतिशील प्रदेश के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। उंगलियां जुड़कर मुट्ठी बनने जैसी है वोट की ताकत। वोट की ताकत से होती है लोकतंत्र की हिफाजत। एक एक वोट बदल देता है विकास की परिभाषा। मतदान करोगे आप, अवश्य हमारी है